नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में बात होगी रामनगरी में सबकी हाजिरी। जी हां, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम जोर शोर से चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के मंदिर निर्माण पर फैसले के बाद पहली बार आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। बीजेपी हो या बीएसपी, समाजवादी पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी, सभी अपने चुनाव अभियान की शुरुआत के लिए अयोध्या को ही चुन रहे हैं। अयोध्या पर ही सबकी नजर है। 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। और तो और ओवैसी ने भी अपने चुनावी समर की शुरुआत के लिए अयोध्या को ही चुना है। बीजेपी ने 5 सितंबर से अपने प्रबुद्ध सम्मेलनों की शुरुआत के लिए अयोध्या को ही चुना। बीएसपी ने भी आपने देखा कि बीएसपी ने 23 जुलाई को अयोध्या से ही अपने ब्राह्मण सम्मेलनों की शुरुआत की। और बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के बाद प्रथम ब्राह्मण सम्मेलन को संबोधित किया था। समाजवादी पार्टी ने भी अयोध्या को लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल किया। पार्टी ने 3 सितंबर को अयोध्या में आयोजित खेत बचाओ रोजगार बचाओ अभियान में हिस्सा लिया। आज आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी अयोध्या जा रहे हैं। आज की हमारी डिबेट भी इसी मुद्दे पर है कि आखिर सबकी नजर में अयोध्या क्यों है। और यह बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर अपने भाषण में अब्बाजान शब्द का इस्तेमाल किया। बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला करते हुए कहा कि अब्बाजान कहने वाले पहले गरीबों का राशन डकार जाते थे, लेकिन अब सबको यह मुफ्त मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि 2017 से पहले प्रदेश में शासन करने वाले लोग और शागिर्द माफिया गरीबों का राशन हजम कर जाते थे और गरीबों का राशन नेपाल चला जाता था। यह कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और इसी बयान पर बवाल मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश में भूचाल आ गया है। भाइयों बहनों, सबका साथ, हर गरीब को शौचालय। क्या शौचालय देने में किसी का चेहरा देखा गया? नहीं, हर गरीब को राशन मिल रहा होगा ना। आप लोगों को राशन मिल रहा है राशन। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बाजान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। और उधर आप देख रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने सीएम योगी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नफरत फैलाना ही बीजेपी का एजेंडा है और बीजेपी का सारा जहर मुसलमानों के लिए है। उमर ने ट्वीट किया है, वो पढ़ के आपको बता देते हैं कि किस तरीके से मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। कुशीनगर में स्टेटमेंट दी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, उस पर अब दूसरी पार्टियों का हमला। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि बीजेपी की मंशा घोर सांप्रदायिकता और नफरत के अलावा किसी और एजेंडे पर चुनाव लड़ने की नहीं है। उनका सारा जहर मुसलमानों के प्रति होता है। यहाँ एक मुख्यमंत्री है जो दोबारा ये दावा कर चुनाव जीतना चाहते हैं कि मुस्लिमों ने हिंदुओं के हिस्से का पूरा राशन खा लिया है। अब आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो स्टेटमेंट किस दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उमर अब्दुल्ला इस स्टेटमेंट में पिन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है जो हम आपको दिखा भी रहे हैं। दरअसल पिछली सरकार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा और इस बीच एसपी की बजाय उमर अब्दुल्ला की तरफ से, एनसी की तरफ से यह स्टेटमेंट आ जाती है। और वहीं कांग्रेस और आरजेडी ने भी सीएम योगी के बयान पर पलटवार किया है। सुनिए क्या कुछ कहा। फिर आप चालू हो गए अब्बाजान भाईजान। आपके कौन भाईजान है, कौन अब्बाजान है, देश को पता है। आप तो ये बताइए कि नौकरियां कैसे लगेगी, आप ये बताइए महिलाओं के आत्मसम्मान की रक्षा कैसे होगी, आप ये बताइए उत्तर प्रदेश पिछले 5 साल में पिछड़ा क्यों। और मैं चैलेंज करता हूं आपके माध्यम से, योगी जी से सवाल पूछता हूं कि पिछले 4.5 साल में एक ऐसा प्रोजेक्ट बताइए जो आपने चालू किया हो और जिसको समाप्त किया हो। एक भी प्रोजेक्ट नहीं है, इलाहाबाद से लेके लखनऊ तक और गोंडा से लेके बनारस तक। 2017 के पहले लोगों को भरपूर राशन मिलता था सरजमी पर, अभी तो सिर्फ भाषण मिल रहा है। और इधर योगी के बयान पर टीएमसी ने भी वार कर दिया है। सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया है वो जल्दी से आपको पढ़ के बताते हैं कि ट्वीट वॉर भी लगातार छिड़ा हुआ है इस स्टेटमेंट के बाद। वो लिखती हैं कि धार्मिक भावनाएं भड़का रहे हैं सीएम। आईपीसी की धारा 153 का सीधा ये उल्लंघन है। महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर कहा है
कि जो अब्बा जान कहते थे वो गरीबों का सारा राशन हजम कर गए। भारत में एक चुना हुआ सीएम धार्मिक भावनाएं भड़का रहा है। ये आईपीसी की धारा 153A का सीधा उल्लंघन है। क्या कोई इसका संज्ञान लेगा? सुप्रीम कोर्ट, यूपी पुलिस, महुआ मोइत्रा टीएमसी सांसद हैं और उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर यह पलटवार इस तरह से किया है। इस पर वो एक्शन लेने की बात कर रही हैं और आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं कि एक कुशीनगर से स्टेटमेंट आई सीएम योगी की, उसके बाद उत्तर प्रदेश में उस स्टेटमेंट पर, उस बयान पर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चारू प्रज्ञा जी हैं, बीजेपी स्पोक्स पर्सन। डॉक्टर आशुतोष वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी स्पोक्स पर्सन। दीपक वाजपेयी जी हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी स्पोक्स पर्सन। आज सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही राजीव रंजन वाराणसी से हमारे साथ मौजूद हैं और लखनऊ से मानस श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। तो राजीव, छोटा सवाल है लेकिन इसके मायने कई हैं। कल कुशीनगर से जो बयान सीएम योगी ने दिया है उस पर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है? देखिए, योगी आदित्यनाथ ने कोई ये बयान या उनका ये कोई तेवर नया नहीं है। योगी आदित्यनाथ जब से राजनीति में आए तब से इसी तेवर के हैं। कई बार वो कह भी चुके हैं कि वो ताजमहल का भी, अगर उनका वश चले तो ताजमहल का भी नाम वो बदल दे। तो ये उनकी इसी तरह की सियासत रही है। बहुत सारे चुनाव प्रचार में जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, सांसद थे, हम लोग उनके चुनाव प्रचार में गए, उनकी रैलियों को देखा है। तो इस तेवर से तो वो हमेशा ही बात करते रहे और ये उनका फेवरेट सब्जेक्ट भी है। दूसरी बात यह है कि अब जब चुनाव आने जा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी रणनीति है। देखिए, मैंने पहले भी एक दिन कहा था कि जब भी आपके यहाँ क्रिकेट में जो घरेलू टीम होती है और जो विदेशी टीम होती है, हमेशा घरेलू जो टीम होती है वो पिच ऐसी ही तैयार करती है जो उसके बल्लेबाजों और उसके गेंदबाजों के लिए मुफीद हो। तो भारतीय जनता पार्टी की भी पूरी कोशिश है कि ऐसी ही पिच तैयार की जाए जिस पर कि उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव हो। उस पिच पर उनको गुगली फेंकनी आती है। राम मंदिर उनका मुद्दा है, पहले भी था, अब भी है। और ये अब्बा जान कह कर वो जो करना चाहते हैं वो राम मंदिर, अभी आप देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है। अभी दिवाली में दीपोत्सव होगा। वो तो चाहते हैं कि इसी मुद्दे पर आप आए, इसी मुद्दे, वो उनकी पिच है, उस पर वो खेलेंगे। पहले राम मंदिर आंदोलन था, पहले ये नारा था कि रामलल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब रामलल्ला का मंदिर बन रहा है तो अब ये क्रेडिट लेंगे कि हमने बनवाया है। प्रधानमंत्री 5 अगस्त को आई गए थे पिछले साल, इस साल भी कुछ ना कुछ कार्यक्रम होगा, चुनाव के पहले भी कोई ना कोई कार्यक्रम होगा। तो ये उनका मुद्दा है। अब बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की इस रणनीति को विपक्षी दल अच्छी तरह से समझते हैं। आम आदमी पार्टी ने इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश भी विपक्षी पार्टियां कर रही है कि ये मुद्दा न्यूट्रल रहे। और उसके लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से आपने देखा कि राम मंदिर ट्रस्ट को जमीन को लेकर के जो विवाद या जो भी खुलासा हुआ उस पर आम आदमी पार्टी कितनी हमलावर रही। दूसरी, आम आदमी पार्टी भी अपनी सियासत अपने ही तरीके से करती है। अभी आपने देखा गणेश चतुर्थी के दिन किस तरीके से कार्यक्रम हुआ और सारे लोग जानते हैं कि दिल्ली में इसके पहले गणेश चतुर्थी कितनी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन नहीं, इस बार ये दिखाना है। आपने देखा कि दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल कैसे हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे थे। तो आम आदमी पार्टी को पता है कि हमको उसी पिच पे जाके खेलना है, तो हमको भी उसी तरह के बल्लेबाज उतारने होंगे, उसी तरह के मुद्दे करने होंगे। लेकिन ये बीजेपी की रणनीति है कि वो इसी एग्रेसिव हिंदुइज्म के सहारे और योगी आदित्यनाथ को चेहरा बना के वो ऐसे ही पिच करते रहेंगे। और यही उनका 4 चीजें हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास लड़ने के लिए। एक तो कोरोना काल में बांटा गया फ्री का राशन, दूसरे योगी आदित्यनाथ का कट्टर हिंदुत्व का चेहरा, ये ध्रुवीकरण, और तीसरी चीज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि उनके ब्रह्मास्त्र हैं। इन्हीं 3 के इर्द गिर्द उनको चुनाव लड़ना है। आपको पता ही है कि उन्होंने एक रणनीति बना दी है, दमदार, ईमानदार, और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का चेहरा लगेगा। अब विपक्षी पार्टियों को इन्हीं के इर्द गिर्द वो घुमाने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह से अब्बा जान या इस तरह के बयान देने के बाद विपक्षी दलों के नेता उन पर टूट पड़ते हैं, वैसे योगी आदित्यनाथ फिर इंतजार करते हैं कि अगली जनसभा हो और उसमें मैं कुछ और बोलूं, कुछ और ध्रुवीकरण, कुछ और पाले जो है एकदम से क्लियर हो जाए। तो ये सब रणनीति का हिस्सा है। ठीक है राजीव, मैं लौटती हूं और चर्चा की शुरुआत में डॉक्टर आशुतोष वर्मा आपसे करना चाह रही हूं। मैं सीधा सवाल पूछती हूं कि कल जो सीएम योगी ने कहा उसमें समाजवादी पार्टी को क्या आपत्ति है? राजीव कह रहे हैं कि ये पहली दफा नहीं है, सीएम इसी तरीके से बात करते हैं।
नहीं विपनेश जी, और मुझे लगता है कि राजीव रंजन जी ने बहुत ही बढ़िया और सटीक विश्लेषण किया है कि जिसकी जैसी मंशा होती है उसके बोल भी वैसे ही रहते हैं। और योगी आदित्यनाथ से हम और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मुझे उनकी भाषा और पूरे 24 करोड़ की देश को जनता को इसकी जो हमारे प्रदेश के लोग हैं 24 करोड़ लोग, उनकी भाषा को देख के हर बार शर्मसार हुए हैं। ये वही योगी आदित्यनाथ है जो गरीब, दलित और पिछड़ों को सांप और छछूंदर बोलते हैं। ये वही है जो अभ्यर्थी जो उनके घर के सामने धरना दे रहे हैं मुख्यमंत्री से कि हमारी बेरोजगारी खत्म कर दो, हमारी शिक्षा दे दो, उनसे कहते हैं कि चले जाओ वरना कैरियर समाप्त कर देंगे। ये वही है जो ठोक दो की नीति चलाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के स्थिति बहुत ही दयनीय है, क्योंकि उनको पता है कि अभी केंद्र सरकार ने साफ साफ बोल दिया है कि सतत सूचक सूचकांक में उत्तर प्रदेश नीचे से सबसे आखिरी 5वीं पैदान में आता है, चाहे हेल्थ इंडेक्स हो, चाहे पॉल्यूशन हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे एजुकेशन ऑफ क्वालिटी इंडेक्स हो। आज उत्तर प्रदेश की हालात क्या हो गई है हम सबको पता है। सांप्रदायिक हिंसा में नंबर 1, फर्जी इनकाउंटर में नंबर 1, कस्टोडियल डेथ में नंबर 1, बेरोजगारी बढ़ाने में नंबर 1, पेपर लीक करने में नंबर 1, नाम बदलने में नंबर 1, प्रशासन के बल पे विपक्षियों को केस करने में नंबर 1 हो चुका है। महिलाओं, पिछड़ों और दलितों के खिलाफ मॉब लिंचिंग हो रही है। सीएम योगी ने ये कहा है कि पिछली सरकारों में राशन गरीबों तक नहीं पहुंचता था, लेकिन हमारी सरकार में अब राशन गरीबों तक, जन जन तक पहुंच रहा है। हमने वो कर दिखाया है उत्तर प्रदेश में। ये राशन नहीं, ये भाषण की बात है, ये सिर्फ भाषण है। आपको ही पता है उत्तर प्रदेश में कल इन्होंने बड़ा सा ऐड दिया जिसमें कलकत्ता और अमेरिका की फोटो लगा के चलाई गई है। ये उत्तर प्रदेश की हालात है, ये सूचना की हालत है उनकी। तो बुरी हालत है इनकी और ये बिल्कुल नकार दिए गए हैं। तो अपनी वापस जो जैसे राजीव रंजन जी ने कहा, चलिए मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ चारू प्रज्ञा जी से। पिच उनकी वही है। ठीक है चारू प्रज्ञा जी, मुझे ये बताइए कि सीएम योगी कुछ कहते हैं, कहीं से भी कहते हैं, तो वो जो स्टेटमेंट है वो हिंदू मुस्लिम में क्यों कन्वर्ट हो जाती है? क्यों इतना बवाल उनके स्टेटमेंट पर हो जाता है? क्या वजह है इसके पीछे? विपनेश जी, आपको और सारे दर्शकों को सुबह की राम राम। और समस्या ये है कि अभी जैसे सपा के प्रवक्ता बोल रहे थे, वो भूल जाते हैं कि उनके समय में उत्तर प्रदेश का क्या हाल हो गया था। मैं खुद उत्तर प्रदेश से आती हूँ और उत्तर प्रदेश में चाहे वो सड़क की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, चाहे उत्तर प्रदेश में जन जन तक राशन पहुंचने की समस्या हो, चाहे उत्तर प्रदेश में गुंडा राज हो, चाहे उत्तर प्रदेश में खुल्लम खुल्ला अराजकता फैलाने का आरोप सरकार के ऊपर हो, इन सारे आरोपों से ऊपर उठकर अच्छा काम करके दिखाया है योगी सरकार ने, और यही चुभता है सपा को। अच्छा, स्टेटमेंट्स की अगर ये बात करते हैं तो सपा के नेताओं की स्टेटमेंट्स का तो मेरे पास इतना लंबा चिट्ठा है विपनेश, अगर मैं पढ़ना शुरू करूंगी तो आपका दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात आज सिर्फ एक है, सपा अपना मुंह छुपाती घूमती है और उसका रीजन ये है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने राम भक्तों के ऊपर खुल्लम खुल्ला गोली चलाई। ये वो लोग हैं जिन्होंने हाल ही में ही गाजियाबाद में दंगे फैलाने की कोशिश करी, हिंदू मुस्लिम में बंटवारा करके। भाई समस्या कोई भी हो, इनको लगता है कि जब तक समाज नहीं बटेगा 4 लोग इनको वोट देने वाले इनको नहीं मिलेंगे। तो इन चीजों को जब ये सामने लेकर चलते हैं, ये भूल जाते हैं कि योगी जी ने एक्सप्रेसवे की दुनिया बना दी है उत्तर प्रदेश के अंदर। योगी जी ने और नई मेट्रोज ला दी हैं। योगी जी ने सबसे ज्यादा और सबसे तेजी से वैक्सीनेशन पहुंचा दी है हर घर तक। योगी जी ने एक बात का इंश्योर किया है कि गरीब से गरीब आदमी को भी खाने के लिए राशन मिल रहा है, उसको सुरक्षा मिल रही है। 3 साल में 3 लाख से ज्यादा करप्शन फ्री नौकरियां मिली है। वर्मा जी देखिए, अगर आपको बीच बीच में बोलना है, तो बीच बीच में बोलना मुझे भी आता है, बीच बीच में मुझे भी बोलना आता है विपनेश। मैं पूरे डिबेट में इनके बीच में बोलूंगी। अगर आप चाहती हैं कि आपका डिबेट करेंगे, आराम से चर्चा करेंगे। अगर आप चाहती हैं आपका डिबेट खराब ना हो तो आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को बोलिए दूसरों के बीच में टांग ना अड़ाएं, क्योंकि इनकी सरकार को यही करने की आदत है। किसी को नौकरी मिल रही है, टांग अड़ा के बीच में पैसा कमा लो। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, टांग अड़ा के बीच में पैसा कमा लो। कहीं सड़क बनने जा रही है, अरे जो बनाने वाला है IPS की पोस्टिंग आपके वहां हो रही है, जाके पैसा कमा लो। तो देखिए आज जिस तरीके से, जिस दिशा में उत्तर प्रदेश चल रहा है, सबका साथ सबका विकास, नहीं यही सवाल तो चारू प्रज्ञा मैंने पूछा कि स्टेटमेंट में ये विकास की बात ना हो कि भाईजान, अब्बाजान, राम राम, ये सब क्यों? आप कीजिए ना, विकास की बात लेकर आइए, जब मालूम है कि इस तरीके की स्टेटमेंट पर बवाल हो जाता है। आप देखिए उमर अब्दुल्ला इस पर बोल रहे हैं। तो विपनेश देखिए, अगर आप 45 मिनट
की स्पीच में से 45 सेकंड निकाल लेंगे तो लोगों को यही सब सुनाई दे जाएगा। आप बाकी के पूरी स्पीच को सुन के देखिए ना, क्या योगी जी ने आपको उपलब्धियां नहीं गिनवाई? क्या योगी जी ने नहीं बताया कि जन जन तक क्या क्या पहुंचा है? चाहे वो पानी हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो नौकरियां हो, चाहे वो सुरक्षा हो, चाहे वो वैक्सीनेशन और दवाइयां हो। जिस तरीके से कोरोना काल में उत्तर प्रदेश ने काम किया है, WHO तक ने सराहना की है, WHO ने भी तारीफ करी है उत्तर प्रदेश सरकार की। लेकिन दुख की बात यह है कि कितनी भी लंबी स्पीच हो, कितना भी लंबा भाषण हो, वर्मा जैसे लोगों को सिर्फ वो 1 मिनट की वो बात चुप जाती है जो सच्चाई होती है। चलिए ठीक है दीपक जी, मैं जल्दी से आऊंगी, लेकिन मानस से एक रिएक्शन ले लेती हूं। मानस, आपको याद होगा कि सीएम योगी ने स्टेटमेंट इस तरीके की दी जो राजीव ने भी जिक्र किया, उस पर अखिलेश यादव ने अपनी कड़ी आपत्ति भी ट्वीट के जरिए दर्ज कराई थी। लेकिन एक बार फिर से वैसे ही, तो क्या ऐसा है कि जिस दिशा में बीजेपी ले जाना चाहती है विपक्षी पार्टियों को, विपक्षी पार्टियां उसी दिशा में चलने लगती हैं, तो इससे बीजेपी को ही फायदा हो रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ एक सबसे बड़ी जो समस्या वो ये पैदा हो रही है कि अभी तक अयोध्या पर भारतीय जनता पार्टी का एक छत्र राज था, वहां पर दूसरे सियासी दल वहां पर जाने से परहेज करते थे। यानी हिंदुत्व के वोटों की एक मात्र वो प्रबल दावेदार थी। लेकिन विगत आप कुछ वर्षों से आप देख रहे हैं कि बाकी सियासी दलों ने भी वहां पर सेंधमारी शुरू कर दी है। यानी चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, यहाँ तक कि बीएसपी ने भी अपने ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत अयोध्या से की, और अब आम आदमी पार्टी को भी आप देख रहे हैं कि उन्होंने भी हिंदुत्व की राह पकड़ ली है। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये लगता है कि जो उनका एक वोट बैंक है जो बहुत सशक्त माध्यम है, क्योंकि तमाम जातियों की जो गणित थी उसको तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 2014 के बाद से जो हिंदू मतों को एकजुट रखा है उसमें कहीं ना कहीं सेंधमारी की कोशिश हो रही है, तो वो असहज हो रहे हैं। और ऐसे में एकमात्र रास्ता बचता है कि बहुत आक्रामक होकर के लोगों को ये बताएं कि जो हिंदुत्व का जो झंडा बरदार है वो असली भारतीय जनता पार्टी है, और वही आज तक करती आई है। चाहे अयोध्या का मसला रहा हो, चाहे विश्वनाथ कॉरिडोर का मसला रहा हो, वहां पर निर्माण कार्य चल रहा है, और अब चाहे दूसरे जो धार्मिक स्थल भी आपने देखा कुछ दिन पहले मथुरा को लेकर के भी एक गाइडलाइन जारी की गई कि वहां पर जो आसपास का जो इलाका है वहां पर मांस और मदिरा की बिक्री पर रोक लगाई जाए, उसको तीर्थ क्षेत्र घोषित किया गया है। तो इस तरीके के तमाम काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है ताकि जो हिंदुत्व का जो के नाम पर जो वोट बैंक है जिसमें तमाम जातियां एक साथ समाहित हो जाती हैं, जब हिंदुत्व की बात आती है तो वहां पर अगड़ा पिछड़ा दलित ये सब नहीं रह जाता है, तो उन सबको एकजुट रखने के लिए कुछ न कुछ आक्रामक। मैं आती हूँ दोबारा मानस आपके पास। और दीपक जी, क्या वही कर रहे हैं? क्या आपका भी कल्याण अयोध्या से ही होगा, ये समझ लिया है आपने? हाँ विपनेश जी, मैं एक तो सब लोगों का अभिवादन करता हूं, खासतौर पे मेरी छोटी बहन प्रज्ञा आज मेरे साथ हैं, उनका बहुत बहुत, चारू का बहुत बहुत अभिवादन। एक बात मैं ये कहना चाहता हूं कि तथ्यों को सही पर्सपेक्टिव में रखना आपकी जिम्मेदारी है। पहली तिरंगा यात्रा लखनऊ में हुई थी जिसमें मैं था, उसके बाद आगरा में हुई, उसके बाद नोएडा में हुई, और ये चौथी तिरंगा यात्रा है। आपने अपने कार्यक्रम की शुरुआत इससे की कि हम अपना कैंपेन वहां से शुरू करें, तथ्यात्मक रूप से गलत है, नंबर 1। नंबर 2, मैं, आप, अखिलेश यादव कोई अपने पिताजी को अब्बा जान नहीं कहते हैं। आपने कहा कि बात तो निशाना तो समाजवादी पार्टी पर लगाया गया था, लेकिन लोग इसको एक कम्युनिटी की तरफ ले जा रहे हैं। निशाना एक कम्युनिटी को ही बनाने की कोशिश की जा रही है, और ये क्यों कर रहे हैं मुख्यमंत्री, मैं आपको बताना चाहता हूं। दरअसल पूरे उत्तर प्रदेश ने हजारों लाशों को गंगा के तट पर देखा। कोरोना काल में लोगों ने देखा कि जब लोग एक जरा सी ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, उस वक्त किस तरह की कमीशनखोरी उत्तर प्रदेश में चल रही थी। 68 जिलों में भ्रष्टाचार सामने आया और खुद जांच के आदेश देने पड़े। आपने देखा कि किस तरह जल शक्ति मंत्रालय में भ्रष्टाचार चल रहा है, नौकरियों में खुद शिक्षा मंत्री फंस रहे हैं अपने भाई को नौकरी देने में। तो विकास के मुद्दे पर इतना अकाल पड़ा हुआ उत्तर प्रदेश सरकार में कि खुद प्रदेश सरकार जब विज्ञापन देती है। चलिए ठीक है, मुझे एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेना होगा दीपक जी, और उसके बाद मैं जवाब चारू प्रज्ञा से लूंगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।